ऑपरेशन अस्पताल में आपको लिए चलते हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद काफी बड़ी जगह है, यहां पर अस्पतालों के ऊपर लोड भी काफी ज्यादा है और वही चीज इस रियलिटी चेक में हमें भी देखने को मिली। मुरादाबाद के अस्पतालों में भीड़ का लोड काफी ज्यादा रहा है, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तस्वीरें स्पष्ट रूप से बयां करती हैं कि किस तरह की भीड़ मुरादाबाद के अस्पतालों में हमें देखने को मिली। इसके साथ ही क्योंकि भीड़ ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कुछ अव्यवस्थाएं भी होंगी। हमारे संवाददाता अर्चित मित्तल ने ये रिपोर्ट जो है वहां से की है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिला अस्पताल में मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना भीड़ के चलते करना पड़ रहा है। अस्पताल में दवाई लेने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए या फिर जरूरी जांच करवाने के लिए लोगों को घंटों तक लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये एक और कॉमन प्रॉब्लम वहां से निकल करके सामने आ रही है। इस अव्यवस्था से मरीज और उनके परिजन बेहद परेशान है। बेकाबू भीड़ और अव्यवस्थित लाइनें अस्पताल में दवाई के काउंटर पर मौजूद है, जहां पर कर्मचारी भी नदारद ही रहते हैं या फिर बहुत कम देखने को मिलते हैं। इससे व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा जाती है। लोग, जिनमें कि छोटे बच्चे भी शामिल हैं, धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ में दबने को मजबूर हैं। कई मरीजों का कहना है कि घंटों तक इंतजार करने के बाद उनका नंबर आता है, जिससे काफी दिक्कत होती है। सुबह से लाइन में लगे लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर को दिखाने के लिए भी कोई टोकन सिस्टम या फिर क्रम संख्या नहीं है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना रहता है। जो आ रहा है वो जा रहा है, इसी तरीके से हिसाब किताब यहां पर चलता है। अब जब इसके अलावा यहां एक महिला ऐसी भी नजर आई जो अपने 10 साल के बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काफी समय से काट रही थी। इसका 10 साल का बच्चा चलने में असमर्थ था और लंबे इंतजार के बाद भी डॉक्टर ने उसे देखा नहीं। उसके बाद उसे प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया। ये हमारे संवाददाता को ये महिला वहां पर मिली थी। इसके अलावा ये भी आरोप लगे हैं कि जांच के नाम पर बहानेबाजी भी यहां पर की जाती है। एक मरीज है जिसने कहा है कि जांच के लिए जब वो लैब पहुंचे तो उनसे 1000 रुपए मांगे गए। पैसे न देने पर उन्हें बार अलग काउंटर पर भेजा गया। जब इस तरह का मामला सामने आया, अस्पताल प्रशासन से हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उनका कह रहा था कि बजट खत्म होने के कारण जांच यहां पर नहीं हो पा रही है, जो जांच करवानी चाहिए थी। तो ये तमाम चीजें हैं। साफ सफाई की व्यवस्था भी आपने तस्वीरों में देखी होगी। आपको सुनाते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। यहाँ पे मुरादाबाद के जिला अस्पताल में हूँ, जहाँ मेरे साथ नूरी हैं। उनका 10 वर्षीय बच्चा है। ये 2 महीने से इस बच्चे की तबीयत खराब है। 2 महीने से अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2 महीने के बाद चक्कर काटने के बाद यहाँ पे जिला अस्पताल में इनको प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। कि हम ये समझ लें कि हमारी जो सरकारी डॉक्टर हैं उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो बच्चों का इलाज कर सके। क्या जिला अस्पताल खाली सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए है या किस लिए है? इनसे पूछते हैं। हाँ भैया, बहुत दिन हो गया, मैं परेशान हो गया, बहुत पैसे जोड़ रहा हमारे यहाँ पर बच्चे का बहुत परेशान। 2 महीने से क्या लगातार आ रहे थे आप यहाँ पे अस्पताल? भर्ती थे यहाँ पर, यहाँ ऊपर भर्ती थे। बच्चा मेरा वो तो चढ़े चल लगा तो उन्होंने रेफर लेते, बोला था तुम मेरा ले जाओ। आपके पति क्या करते हैं? या ना गाड़ी चलाते, चलाते गाड़ी चलाए, वो भी इसको हमने खड़े करवाते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक रिक्शा चालक व्यक्ति के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि वो एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज कर सके? सरकारी नियमों, सरकारी स्कीमों का क्या लाभ है जब एक गरीब आदमी इसका फायदा नहीं उठा सकता है? मैं इस वक्त मुरादाबाद के जिला अस्पताल के लिफ्ट के पास हूँ, जो कि डॉक्टर संगीता गुप्ता CMS के वाले फ्लोर पर ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिफ्ट चालू है, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट मैन नहीं है। अब यदि यहाँ पे कोई बच्चा फंस गया या यहाँ पे जितने भी लोग इलाज कराने के लिए आते हैं वो आर्थिक रूप से इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस वक्त मुरादाबाद के जिला अस्पताल में हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठी है। दवाई लेने के लिए लोग यहाँ पे कई घंटों से लाइन में लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे एक के ऊपर एक आदमी कैसे चढ़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई सरकारी कर्मचारी भी है मौजूद नहीं है अस्पताल का। लोग यहाँ सुबह से लगे हुए हैं लाइन में और अस्पताल में यहाँ पे साफ सफाई का भी कोई संज्ञान नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई एक लाइन से दूसरी लाइन में वो कर रहा है। यहाँ पे लोगों की बहुत शिकायतें हैं, समय पर दवाइयाँ वगैरह। डॉक्टर भी यहाँ पे अंदर आप जैसे देख सकते हैं, डॉक्टर के केबिन में भी यहाँ पे एक के ऊपर एक मरीज चढ़े हुए हैं। महिलाएं बच्चों को छोड़कर दवाइयों की लाइन में लगी हुई हैं। मैं इस वक्त जांच लेबोरेटरी के सामने खड़ा हूँ, जहाँ मेरे साथ रेशमा है। रेशमा, बताइए आपको क्या समस्या है? हो रही थी और यहाँ मैं सुबह से आई हूँ, कोई भी मेरा केयर नहीं हो रही, केयर नहीं कर रहे हैं। कभी 9 नंबर भेज रहे हैं, कभी 10 नंबर भेज रहे हैं। अब जाँच लिखी है, वहाँ पे भीड़ बहुत हो रही है। जांच कहाँ के लिए लिखी है? यहाँ के लिए भेजा था उन्होंने लिखा कि आप लाइन में लगो, इससे खड़ा नहीं हो जा रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। और कोई सुविधा की आपने यहाँ पे मांग करी थी? मैं बहुत देर से परेशान हुई।
जांच पे भेज रहे हैं, कभी 9 नंबर कभी 10 नंबर, बहुत परेशान कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। जैसा कि आपने बताया था कि आपने बोतल चढ़ाने के लिए उन्होंने मना कर दिया, साहब बोले बोतलें नहीं चढ़ेंगी, खून की जांच है और ये पाउडर लिख दिया है, इसे आप पीना, ये कह दिया उन लोगों ने। और क्या कहा था आपसे? बस ये कहा था बोतलें नहीं चढ़ेंगी। ये भी कहा था कि मरीज कहाँ से थे? आप नहीं लग रही हो, मरीज जैसा कोई होता है, कितनी लैट्रिन होगी? मैंने कहा 50 लैट्रिन हो गई। 50 होती तो आप ऐसे आ जाती। मैंने कहा रात भर हो गया, मुझे ब्लीडिंग जा रही है, फिर भी उन लोगों ने नहीं सुना मेरा, 10 नंबर वालों ने। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मरीज का किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। मरीज से यह कहा जा रहा है कि आप कहाँ से मरीज लगते हो। मरीज का खाली स्ट्रेचर पे या एम्बुलेंस में ही आता है। ये सुबह से परेशान हो रहे हैं, ये खाली यहाँ पे टेस्ट के लिए आई थी, लेकिन इनको प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया। ये एक मजदूर महिला प्राइवेट अस्पताल के लिए अपने इलाज के दौरान पैसा कहाँ से लाएंगी, ये भी नहीं सोचा। सरकारी इतनी स्कीमें, क्या वो सब व्यर्थ है? क्या वो खाली सिर्फ एक लेटर में दिखाने के लिए या एक नियमों कायदा कानून के लिए ही बनी है? जी नहीं, सरकारी व्यवस्थाएं जो है आम आदमी के लिए बनी है और यहाँ आम आदमी ही परेशान है। आम आदमी चीख चीख के कह रहा है मेरा इलाज कर दो, मेरा इलाज कर दो, लेकिन यहाँ हमारे काबिल डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम पहले मरीज लगना चाहिए, तुम स्ट्रेचर या एम्बुलेंस में आओ। मुरादाबाद से अर्चित मित्तल, तहलका डिजिटल, मुरादाबाद। यहाँ पे मुरादाबाद के जिला अस्पताल में हूँ, जहाँ मेरे साथ नूरी है। उनका 10 वर्षीय बच्चा है। ये 2 महीने से इस बच्चे की तबीयत खराब है। 2 महीने से अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2 महीने के बाद चक्कर काटने के बाद यहाँ पे जिला अस्पताल में इनको प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या हम ये समझ लें कि हमारे जो सरकारी डॉक्टर हैं उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो बच्चों का इलाज कर सके? क्या जिला अस्पताल खाली सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए है या किस लिए है? इनसे पूछते हैं। तो आपने देखा क्या स्थिति है मुरादाबाद के अस्पताल में, और फोन लाइन का रुख कर लेते हैं सीधे। हमारे संवाददाता अर्चित इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं यहां पर रही हैं। अर्चित मित्तल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्चित, मुरादाबाद जिला अस्पताल की अगर बात करें तो रियलिटी चेक में क्या क्या बातें निकल करके सामने आई है, क्योंकि हमने देखा कि भीड़ भड़ाका काफी ज्यादा इस अस्पताल में देखने को मिलता है। क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिली इस अस्पताल में? अर्चित, आपको आवाज मिल पा रही है? अर्चित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अर्चित से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अर्चित मित्तल हमारे संवाददाता जो मुरादाबाद से, जिन्होंने ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट की है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने तमाम लोगों के बयान भी यहां पर सुने जो लोग पहुंचे थे। अब आपको हॉस्पिटल की जो सीएमएस है उनका बयान भी सुना देते हैं। संगीता गुप्ता जो कि प्रमुख अधीक्षक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में, सुनिए। जिला चिकित्सालय में लगभग 1500 से 2000 के करीब प्रतिदिन ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं। सोमवार को कल 2200 के करीब मरीज आए थे, जिसमें से सभी विधा के मरीज आते हैं, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स। बाकी मैक्सिमम पेशेंट्स बुखार के, वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस वजह से वायरल फीवर के ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, बच्चे बड़े मिला के सभी। किस तरह के अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए मरीजों के लिए? जो भर्ती मरीज हैं, भर्ती के लिए वार्ड अलग से फीवर वार्ड चिन्हित कर रखा है, डेंगू के लिए भी अलग वार्ड चिन्हित है, और बच्चों के लिए भी फीवर वार्ड बना रखा है, और अधिक आवश्यकता होने पर सर्जरी में और मेडिसिन वार्ड में भी एक एक वार्ड को फीवर के लिए आरक्षित कर। कुछ पेशेंट्स की यहाँ पर शिकायतें भी हैं कि उनकी जांचें नहीं हो पा रही हैं और उनको प्राइवेट जगह पर जाकर जांच कराने के लिए कहा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? किस तरह की जांच? जैसे वायरल लोड की टेस्ट है हेपेटाइटिस सी का, तो वो आजकल क्योंकि किट्स ख़त्म हो रखे हैं और उसका जो बजट है वो अभी पुराना ही हमारा पेंडिंग में आ रहा है, तो उसका पोर्टल कुछ NHM का चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पोर्टल में चेंजेस किए जा रहे हैं। तो जब वो पोर्टल का सही हो जाएगा और हमें बजट अलॉट होगा तो हम उसका कर। वायरल लोड के अलावा भी कुछ पेशेंट्स ने शिकायत की है कि उनको जांच के नाम पर इधर उधर भेजा जाता है, इसके लिए क्या व्यवस्था है? वही IPHL का लैब का थोड़ा सा बजट आया है, वो CMO स्तर से क्रैक किया जा रहा है सामान, वायरल लोड टेस्ट किट्स भी और LFT KFT का भी। परंतु क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड है यहाँ पर पेशेंट्स का, और प्राइवेट पेशेंट्स भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा के यहाँ पर टेस्ट कराने आते हैं, तो इस वजह से जो भी किट्स आते हैं वो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं, मतलब उतना पूरे साल नहीं चल पाता।
अभी लखनऊ से भी बजट की डिमांड कर रखी है, जैसे उपलब्ध हो जाएगा तो उसको सुचारू रूप से चालू कर दिया। अगर किसी भी तरह की शिकायत आती है मरीज के जरिए तो किस तरह से उसका निस्तारण होता है, क्या उसमें स्टेप लिए जाते हैं? हमने जो हेपेटाइटिस के वायरल लोड के टेस्ट के सैंपल कलेक्ट कर रखे हैं, वो जैसे ही किट्स आएंगे उनका एक संग लगा दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई पेशेंट कहता है कि मेरे को बहुत जल्दी है तो वो प्राइवेट से करा लाता है। हम लोग नहीं कहते, हमारे यहाँ से जो यही है कि सैंपल सबके कलेक्ट करके अभी रखे जा रहे हैं, जब किट्स आएंगे तो उनका टेस्ट। ओवरऑल पेशेंट्स की बात की जा रही है, अगर किसी पेशेंट को यहाँ दिक्कत आती है हॉस्पिटल में तो उसके निस्तारण कैसे किया जाता है? सैंपल हमारे यहाँ कलेक्ट हो रहे हैं और निस्तारण LFT KFT के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो तो महिला चिकित्सालय में भेज दिया जाता है। मैडम, जांच से हटकर हम बात कर रहे हैं, जो मरीज यहाँ दिखाने के लिए आते हैं उनकी OPD से संबंधित समस्याएं, उनके रजिस्ट्रेशन तो किस तरह से वो उसका निस्तारण होता है? बात कर सकता है, चिकित्सा अधीक्षक के पास आकर बात कर सकता है। अर्चित मित्तल का रुख करेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। अर्चित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अर्चित, आपको आवाज मिल पा रही है? अर्चित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जी अर्चित, मुरादाबाद के अस्पताल में जो रियलिटी चेक का आपने किया है, क्या कुछ निकल करके बातें सामने आई हैं? हमने देखा कि बहुत सारी भीड़ वहां पर मौजूद थी। क्या भीड़ काफी ज्यादा है? और भीड़ अगर ज्यादा है तो उसके लिए अस्पताल प्रबंधन की तरफ से व्यवस्थाएं क्या क्या देखने को मिली जिला अस्पताल में? जी दिग्विजय जी, सरकारी अस्पताल का हमने गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे एक तो बहुत ज्यादा भीड़ थी और दूसरा ऐसा लग रहा था कि जैसे सरकारी अस्पताल का जो सिस्टम है वो भी बहुत लापरवाही से चल रहा है। जी भीड़ थी, लोगों की लाइनें लगी हुई थी, लेकिन ना सरकारी अस्पताल का कोई कर्मचारी मौजूद था और ना ही कोई वहाँ पे गार्ड मौजूद था। लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे। जी जितने भी बूढ़ी महिलाएं थी उन सबकी यही शिकायत थी कि कोई भी कहीं से भी लाइन से क्रॉस करके जा रहा था। जी बहुत से लोग सुबह से खड़े हुए थे जिनका नंबर तक नहीं आया था। इस लापरवाही सिस्टम को देखकर ये सवाल भी उठे थे वहाँ पे कि क्या बूढ़ा व्यक्ति अपना इलाज सही से करवा सकता है। जी वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, गार्ड भी मौजूद नहीं थे। दवाई लेने के लिए लंबी लाइन थी, डॉक्टर को दिखाने के लिए लंबी लाइन थी, बच्चे रो रहे थे, महिलाएं वृद्ध बहुत ही परेशान थे। जी अच्छा, भीड़ भड़ाके को लेकर के, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहां पर कोई गार्ड नहीं था, कोई ऑफिशियल नहीं था अस्पताल की तरफ से, ऐसे में भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई। अगर कोई हादसा हो तो इसकी जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? इसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनका क्या बयान इस पर निकलकर सामने आया है? हमने CMS डॉक्टर संगीता गुप्ता से सवाल किए थे, लेकिन वो भी सवालों से बचती नजर आई। जी उनका जो मेन फ्लोर पे लिफ्ट था, लिफ्ट के बाहर भी कोई गार्ड नहीं था, लिफ्ट चालू थी। सवाल ये भी उठे थे कि अगर बच्चा लिफ्ट में फंस जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, या किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाए। जी वहाँ पे वायरल लोड टीका टेस्ट की किट भी उपलब्ध नहीं थी। जब ये सवाल हमने उठाए तो सबने एक दूसरे के ऊपर टाला। अंत में जब डॉक्टर संगीता गुप्ता CMS के पास हम गए तो उन्होंने बोला कि इसका बजट अभी तक नहीं आया है। जी ये एक नॉर्मल टेस्ट है जिसका बजट भी सरकारी अस्पताल के पास नहीं है। लोग टेस्ट करवा तो रहे हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट भी टाइम पे नहीं आ रही है। कोई बोलता है 10 दिन, कोई बोलता है महीना भर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों की यहाँ तक भी शिकायत आई थी कि लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं टेस्ट के नाम पर, और यदि कोई पैसे नहीं दे रहा है तो उसको रेफर कर दिया जा रहा है। जी अच्छा, जांच को लेकर के आपने कहा कि बहुत सारे मरीजों ने आपके पास बताया होगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जांच नहीं हो रही है। कौन कौन सी जांचें नहीं हो पाती हैं? क्या सिर्फ ब्लड टेस्ट या फिर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इन सभी जांचों की क्या व्यवस्था अस्पताल में है? और CMS ने क्या क्या कहा, किस किस चीज का बजट जो है वो खत्म हो गया है? और इसके अलावा ये जो पैसों की डिमांड की जाती है, ये किस पर आरोप है? किसकी तरफ से पैसों की डिमांड की जाती है? ये जो वहाँ पे महिलाएं आती हैं उनसे पैसे मांगे जाते हैं टेस्ट के लिए। 1000 रुपए, 1500 रुपए। यदि वो पैसे नहीं देती हैं तो अस्पताल में उनका टेस्ट मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप एक प्राइवेट अस्पताल में जाकर टेस्ट कराएं। ये शिकायतें वहाँ पे बहुत लोगों से। जी और टेस्ट कौन कौन से अभी उपलब्ध हैं, कौन कौन से हो पा रहे हैं इस अस्पताल में? अस्पताल में टेस्ट की माने तो बहुत ही बुरा हाल है। ग्लूकोज की बोतल तक लोगों को नहीं चढ़ाई जा रही है। एक महिला थी जिससे हम मिले थे,
जी। उसने बताया था कि ग्लूकोज की बोतल चढ़वाने आई थी, लेकिन वहाँ पे मना कर दिया गया। उल्टा उसका मजाक भी बनाया गया कि तुम मरीज कहाँ से लग रही हो। जी। टेस्ट के नाम पर वहाँ पर लोगों ने बताया कि बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमने काफी लोगों से वहाँ बात करी थी। एंड में हमने सीएमएस से बात करी थी, तो उनका यही था कि यदि किसी व्यक्ति को परेशानी है तो वो मुझसे आके मिले। जी। अब एक मरीज, हर व्यक्ति सीएमएस के पास नहीं जा सकता, अधिकारी तक नहीं पहुंच सकता है, तो उस मरीज का क्या व्यवस्था है? इस पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सीएमएस ने कहा है कि मुझसे आकर के मिले अगर किसी मरीज को परेशानी है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? कितना सुगम है सीएमएस से मिल पाना किसी आम मरीज का? दिग्विजय जी, अगर एक आम मरीज के माने तो सीएमएस के ऑफिस में नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि रिपोर्टरों को भी इंतजार करवाती है मुरादाबाद की सीएमएस मिलने के लिए। जी। जब एक रिपोर्टर के सवाल से भागती नजर आती हैं, तो एक आम आदमी, एक वृद्ध औरत, एक मजदूर कहाँ से उनके ऑफिस तक पहुंच पाए? बिल्कुल। जब पत्रकारों को समय नहीं मिल पा रहा है तो फिर एक आम मरीज कैसे पहुंचेगा? साफ सफाई को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं अर्चित अस्पताल में, जिला अस्पताल में? सिर्फ इमरजेंसी वार्ड में साफ सफाई दिखी, बाकी और कहीं भी साफ सफाई नहीं दिखी। इमरजेंसी वार्ड में भी साफ सफाई इसलिए देखी, वहाँ पे हमने पूछताछ करी कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन का आना जाना लगा रहता है। जी। सिर्फ इस वजह से इमरजेंसी वार्ड में साफ सफाई थी। बाकी अस्पताल में किट, यूरिन किट, सड़क, मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसे ही पड़े हुए थे, बहुत ही लापरवाही से। बिल्कुल, बहुत ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। इन लापरवाहियों के ऊपर सवाल जरूर उठने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए अर्चित, इस पूरी जानकारी को देने के लिए। अर्चित मित्तल हमारे संवाददाता, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर के रिपोर्टिंग की और अपनी रिपोर्टिंग में उन्होंने क्या क्या पाया वो बातें उन्होंने कही। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। एक तो भीड़ भड़ाका काफी ज्यादा रहता है, चाहे वो पर्ची की लाइन हो या फिर डॉक्टर को दिखाने वाली लाइन हो। उस भीड़ भड़ाके में लोग एक के ऊपर एक जो है भीड़ की तरह घुसे हुए हैं, लेकिन वहां पर कोई भी कर्मचारी या फिर कोई गार्ड तक तैनात नहीं रहता है। इसके अलावा अर्चित ने जो तमाम बातें कही हैं कि टेस्ट वहां पर नहीं होते हैं, टेस्ट के नाम पर कुछ लोगों से पैसे भी लिए जाने की बात सामने आई। कुछ मरीजों का आरोप है कि पैसे लिए जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए, 1000 रुपए लिए जाते हैं और नहीं देने पर उनको वहां से रेफर कर दिया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। टेस्ट सारे हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, ये अपने आप में इसी पर सवाल है काफी ज्यादा। ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने एक महिला आई थी तो उसको ग्लूकोज की बोतल नहीं चढ़ाई गई, बल्कि उसका मजाक बना दिया गया कि आप कहां से मरीज लगते हैं। ये तमाम अव्यवस्थाएं हैं जो मुरादाबाद के जिला अस्पताल में देखने को मिली हैं। इस रियलिटी चेक के दौरान तस्वीरें आपको दिखाते हैं एक बार फिर से, किस तरह से तस्वीरें इस मुरादाबाद के जो जिला अस्पताल है यहां की सामने आई हैं। अस्पताल की सीएमएस का भी आपने बयान सुना और कई तरह के सवाल हैं। सवाल इसलिए भी काफी ज्यादा गंभीर हैं क्योंकि इन व्यवस्थाओं को अगर समय से सुधारा नहीं गया तो फिर ये व्यवस्थाएं और ज्यादा खराब होती चली जाएंगी, लोगों को इलाज नहीं मिल पाएगा। और अगर लोगों को यहां पर सही तरीके से इलाज नहीं मिलेगा तो फिर सरकार के वादों का और सरकार के दावों का क्या होगा। मुरादाबाद के अस्पताल की स्थिति आपने देखी, अब आपको लिए चलते हैं बांदा में। यहां